नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग? आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ दिनों से एकदम देखे नहीं यहाँ पर पा रही हूँ, बहुत इरेगुलर हो चुकी हूँ। जैसे मैं बोली हूँ, मैं स्टेशन लिव की हूँ, मैं कोलकाता में हूँ अभी, इसीलिए थोड़ा इरेगुलर हो रहा है, मगर मैं आप लोगों के पास बिल्कुल आ रही हूँ। कुछ हो सकते एक दो दिन लेट हो रहा है, मगर बिल्कुल आ रही हूँ। इसीलिए आज लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त क्या चल रहा है। लूनर एक्लिप्स गया है इस बार का, जो ये मुझे बहुत ज्यादा बोलना है, इस बार का जो चंद्र ग्रहण का एनर्जी था, इस बार का जो फुल मून का एनर्जी था, काफी 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 भारी था। समझ में आया? डिप्रेशन, इवन डिवाइन मैस्कुलाइन ऑल्सो कॉल्ड मी एंड सेड, मैम मुझे बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। जब ये बैलेंस हो चुका है, ड्यूरी एंड ये तो मुझसे क्यों बात करेगा? ठीक है, मुझे बोला है कि मैम मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, कैसे क्या कारण मुझे मालूम नहीं, हेवीनेस लग रहा है। और बाकी लोगों का तो एक्सट्रीमली अंदर ही अंदर एक बहुत ज्यादा अस्थिरता जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्रेविंग, एक अच्छा नहीं लग रहा का एनर्जी है। अब और कितना दिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा था। जो लोग बैलेंस थे, ठीक है, जो लोग बैलेंस थे, उन लोगों के लिए भी मैं देखी हूँ, अदरवाइज हेल्थ, अदरवाइज साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं से इफेक्ट बहुत पड़ा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी था। तो ये इवन मेरा भी हुआ था। हो सकता है कलकत्ता की जो गर्मी, क्या गर्मी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। चेन्नई भी कोई सा ठंडा जगह नहीं है, वहां पे भी गर्मी है। टाइप ऑफ जो हॉट है, समर है, थोड़ा अलग है। तो एनी हाउ हुआ है कुछ, वो भी कारण हो सकता है लॉजिकली देखा जाए, बट ये भी लॉजिक है। यह इनका भी अगर साइंटिफिकली देखा जाए, मतलब बहुत ही इफेक्ट है लूनर एंड सोलर एक्लिप्स, फुल मून, न्यू मून का एक्सट्रीम एनर्जी चेंज जो होता है 100% लॉजिकल एंड साइंटिफिकल, नहीं तो नहीं होता है ना। हम लोगों का बॉडी में 70% क्या होता है? पानी। और हम लोग जानते हैं ये जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, समुद्र में, रिवर में, हर जगह है ना, एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, डिक्रेशन ऑफ वाटर होता है। तो हम लोगों का बॉडी में जो 70% वाटर है, कहाँ जाएगा? एंड वाटर एलिमेंट स्टैंड्स फॉर योर इमोशन। सो ये जो होगा दैट इज 100% साइंटिफिक। इस बार बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस मैं देखी हूँ, कॉल करके बोला है, इवन बहुत ही नियरेस्ट लोग भी ऐसी बात किए हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है कि क्या है आफ्टर लूनर इक्लिप्स एंड ऑल, क्या सिचुएशन में एक्चुअली आपका पर्सन, नॉट ओनली डिवाइन मैस्कुलाइन, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि कौन ऐसा सिचुएशन में कौन कौन है, कैसे है, क्या सोच रहा है, एंड इसके बाद एक एक्शन, क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखने के लिए मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम। आज का रीडिंग है यू वर्सेस देम। क्या सोचना, आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हो, इमीडिएट क्या सोच रहे हो, अगले कुछ घंटों में क्या सोचोगे, ये जानने के लिए। आउटकम तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि विदाउट रिजल्ट मैं काम नहीं करती। खाली वो रो रहा है, वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो सोच रहा है, मैं नहीं करती। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है आपका एनर्जी। फर्स्ट तो खुद, उसके बाद दुनिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या है एनर्जी आपका इस मोमेंट पे, और अगले कुछ घंटों में क्या रहने वाले है आपका एनर्जी। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन। फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस। सेकेंड कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 of swords,
King of Wands, Three of Swords आपके लिए। फर्स्ट कार्ड जस्टिस आया है, इसको पहले रखती हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी होगा। मैं जो क्लैरिफाई करूंगी ना, समझना इजी रहेगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मून कार्ड, ओके, द एम्पायर, एस ऑफ पेंटिकल्स, द बार्डन एंड द दो कार्ड, मैं एक ही निकालना चाहता हूं, दो आया, बार्डन, द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड चेन ऑफ वांड्स। ये आपके लिए कार्ड है, ठीक है। देखते हैं उनके लिए कार्ड क्या है, उनके लिए कार्ड क्या है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। उनके लिए कार्ड क्या है, आपके पर्सन के लिए क्या सोच रहा है वो अभी इसी वक्त, और अगले कुछ घंटों में क्या सोचेंगे, ठीक है। देखते हैं अगले कुछ घंटों में वो क्या सोचेंगे एंड अभी दिमाग में क्या चल रहा है उनका। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन, क्या चलेगा उनका जिंदगी में। सॉरी, फाइव ऑफ कप्स, इधर भी दुख उधर भी दुख, फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे भी फाइव ऑफ कप्स, उनका भी फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, जेट कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। उड़िए बाप रे, आप दोनों में देखो रब ने बना दी जोड़ी, हर एक कार्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ओ बाप रे, हाई प्रिस्टेस एंड चेना। आपकी हाई प्रिस्टेस आपका भी आया है ना, बाप रे, तीन तीन कार्ड दोनों का एक आया है, देखिए हाई प्रिस्टेस दोनों का ही, तो हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे भी दो कार्ड ऐसे ही निकाल के आया, चेन ऑफ कप्स। ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जो देख रही हूँ, कार्ड उठा उठा के बोलती हूँ, नहीं तो हो सकता आप लोगों का कुछ देखने में तकलीफ हो। देखिए आपका फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आप कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर तो हो, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए। आप एक जगह में हो जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए। आपका हो सकता है कोई लीगल केस सफर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ऐसा बहुत लोग हो सकता है आपकी पर्सन सफर कर रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा सोच में हो, ऐसा टाइप का एनर्जी आपका है, ठीक है। मगर आपको अल्टीमेटली जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए जिंदगी में, ये जगह में एक्चुअली आपका एनर्जी है, जस्टिस एंड बैलेंस। ये बहुत ज्यादा आप लग रहा है कि आपको जरूरत हो रहा है, इसके लिए आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। बट यहाँ पे जो एक्शन है, हो सकता है आपका फाइनेंस लेके, आपका पर्सनल चीज लेके, या उनको लेके, जो भी है, एक इमेच्योर्ड जगह में है। इमेच्योर्ड इन द सेंस आपको और भी इनर वर्क जरूरी है। नॉट एक ही चीज बार बार बोलती हूँ, ये जो जर्नी है सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग ही इनर वर्क करेंगे, बाकी लोग रोते रहेंगे, ऐसे नहीं है। ऐसा है कि ये जो लाइफ जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, सबके लिए है, ये सबके लिए है। ऐसा हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हम लोग ये ले लिया, एकदम इसका पूरा राइट ले लिया स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। बार बार बोलती हूँ तो फिर रामकृष्ण, विवेकानंद, योगानंद जी, मेरे गुरु बुद्धदेव जी है, वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होके तो ये आपका ये नहीं कर रहा है, स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहा है, बहुत लोगों से बहुत ज्यादा कर रहा है।
ठीक है। सो ये गलत फहमी अपने दिमाग से दूर कीजिए, ठीक है। और एक चीज, ये जो एस्ट्रल प्लेन में हम लोग मिलेंगे तो ये प्रैक्टिकली मिलने का कोशिश कीजिए। बी प्रैक्टिकल, खुद की जिंदगी सुंदर बनाइए। जब वो होता है वो अलग बात है, मगर आप 3D में जीना प्रैक्टिस करिए, 3D लाइफ में जीना प्रैक्टिस कीजिए। बार बार सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये सब हेलुसिनेशन, इल्यूशन में मत जिए। वो है, वो सच है। आप जो भी एस्ट्रल प्लेन में 5D में कुछ टाइम के लिए अच्छा है, मगर 5D आपने देखे हो। मैं एज अ ट्विन फ्लेम कोच, ट्विन फ्लेम एकदम स्ट्रांगली, मेरे हाथ से हजारों रियूनियन होता है, इन लोगों को एक ही चीज सिखाती हूँ, बी प्रैक्टिकल। ये आज का जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ट्विन फ्लेम के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ, बट चीज को समझिए। ये मेरा सोल कनेक्शन है तो मैं ये करूँ, ये अगर सोल नहीं है तो मैं वो करूँ। देखिए ये जो कॉन्सेप्शन है वेरी वेरी मिसकॉन्सेप्शन है। सिर्फ इसके लिए एक दिन कार्ड छोड़ के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं से 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर एक सेल्फ लव, अगले 9 से 11 दिन के अंदर आपके अंदर एक्सट्रीम एक सेल्फ लव की जगह तैयार होगा एंड ऑलरेडी तैयार हो चुका है। कहीं ना कहीं से आपके अंदर ये सेल्फ लव का एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई खुद के ऊपर काम नहीं करके मेरा कोई डेस्टिनी तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुश रहना है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके लिए। हाई प्रिस्टेस, आप कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो। ये जो टाइम है, ये टाइम में कहीं ना कहीं आपके अंदर हुआ माइंड एंड क्यों ऐसा पागलपन, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरा सोल को जस्टिस चाहिए, है ना। फिजिकल बॉडी को तो आप कभी, ऐसा नहीं है खाली सोल सोल करके फिजिकल बॉडी को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो पेन हो रहा है, अच्छा सी चीज को समझिए। जो मेरे स्टूडेंट्स है वो तो जानते ही है, मगर आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि ये जो पेन हो रहा है आपका, कहाँ पे हो रहा है? सोल में। आपका फिजिकल बॉडी सफर कर रहा है पेन के लिए। सो हेलुसिनेशन, इल्यूशन, ये सबसे मत रहिए। बी प्रैक्टिकल। स्पिरिचुअलिटी इज नॉन अदर देन प्रैक्टिकलिटी। आप उस प्रैक्टिकलिटी की तरफ पहुंच रहे हो, द हाई प्रिस्टेस, एंड वहां पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक एक्सट्रीम स्पिरिचुअल ग्रोथ शायद आप अंदर ही अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, मगर आप बहुत चीज को होल्ड बैक भी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इसे पागलपन करके क्या करूं, आपको सोच रहे कि डिवाइन टाइमिंग बोल के कुछ टाइम होता है, क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस टाइप का एनर्जी में हर एक का देखो, एक चीज को ना दिमाग में ऑलवेज लेके आइए। मेरा टाइम नहीं होता, मैं इतना वीडियो इस चीज के ऊपर बनाते नहीं है, एंड मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मगर मैं देखिए हूँ कोई अच्छा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से व्यू नहीं होता। खाली वो रो रहा है, सो रहा है, खा रहा है, उसके ऊपर करने से वीडियो अच्छा आता है व्यू। मैं एकदम स्ट्रेट, मैं देखती हूँ बी अवेयर भाई, ऐसा जिंदगी मत जिए। बी अवेयर, एक थोड़ा सा खुद को यहाँ से यहाँ तक लेके जाइए। आपका जर्नी है आपके साथ, बाकी का आपका पर्सन यू ही आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। मैं 10 दिन में बात करा दूंगा, मैं 15 दिन में बात करा दूंगी, ये सब चक्कर में मत पड़िए। बर्बादी, अब पैसा बहुत है, गरीबों को दीजिए, ये सब बर्बादी मत कीजिए, ठीक है। इसमें कोई आपका क्या ये है, और ऐसा करके बात करके आपका सेल्फ रेस्पेक्ट में नहीं लाएगा। जब वो खुद से आएगा तब ना आना। ये सब करके क्यों? हीलिंग इज अ गुड थिंग ऑलवेज, क्योंकि उसमें ब्लॉक है, उसको आते आते भी ब्लॉक होता है, उस जगह को क्लियर किया जाता है। ये तो डिवाइनली गाइडेड। मगर 5 दिन में बात करा देंगे, वो 5 दिन में बात करके 10 दिन में भागेंगे, अगर करा भी सकते हैं तो। सो ये सब जगह पे प्लीज बी अवेयर, ठीक है। तो एनी हाउ द हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर एक ये हो रहा है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, समथिंग क्रेविंग आपके अंदर खत्म हो रहा है। साथ ही साथ अभी भी आपके अंदर वो ये रहेगा, अभी भी है, एंड आपके अंदर रहेगा भी कुछ दिन, अगले 1 वीक तक। तो मुझे दिख रहा है कि एक आपका फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी की कोई रास्ता नहीं है। ये तो कब होगा, ये तो मैरिड है, या ये तो रास्ता सुनता ही नहीं है, इसको क्या फ्यूचर है, इसके घर से नहीं मानेंगे, या वो तो मुझे ऐसा भाव ही नहीं देते। इस टाइप का एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपका दिमाग रहेगा। 5 ऑफ कप्स, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता है दोनों के लिए। ये एक
सिचुएशन आएगा जहाँ पे रास्ता नहीं मिलना, मिलने का नहीं, बात करने के, जो बात करते हैं वो उनको मिलने का रास्ता नहीं मिलेगा, जो मिलते हैं वो कमिटमेंट की रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ, या नो कांटेक्ट में है वहां पे लगेगा बात कर लू, नहीं करके फायदा क्या है, इस टाइप का एनर्जी आपका उनका दोनों का रहेगा। और आपको लगेगा ये कॉल ही नहीं कर रहे, शायद सब खत्म, इस टाइप का एक एनर्जी, और कितना और कितना और कितना देर, इस टाइप का एनर्जी आएगा। हेल्थ इशू आपके लिए बन सकते हैं, तो प्रॉपर्ली इनर वर्क कीजिए, वॉकिंग कीजिए, खुद को खुश रखने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इज सेइंग, कहीं ना कहीं से आप एक जगह में पहुंच जाओगे, ब्रेकअप टाइप का एनर्जी। ब्रेकअप इन द सेंस, जानना आप कोई जगह में सेपरेशन में हो, आप कहीं जगह से ब्रेकअप, वी कांट से कोई चीज को, एनी हाउ जो भी एनर्जी में हो, तो कहीं ना कहीं वो जो सेपरेशन आप अपने अंदर क्रिएट कर देते हो, है ना। वी ऑल आर एनर्जीज ऑलवेज बी मिररिंग ईच अदर। तो ये एक एनर्जी आपके लिए होगा। फिजिकल इशू बन सकता है, मेंटल इशू बन सकता है, मगर साथ ही साथ होता है ना, थोड़ा डिप्रेशन के बाद एक ये स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल एवेकनिंग, है ना। तो ये जगह में आप रहेंगे, सेल्फ लव बिल्कुल होगा, अब है भी आपके अंदर, मगर थोड़ा अप डाउन एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो एनी हाउ, मगर एक सरेंडर टू गॉड एनर्जी में आप आओगे, एंड किसी के लिए आ चुके हो, नहीं तो बहुत नियर फ्यूचर में आएंगे। अट्रैक्शन काफी फील करेंगे उनके लिए, डिप्रेशन फील करेंगे, साथ ही साथ जब उनके बारे में सोचेंगे, एक हार्ट ब्रेकिंग, किसी किसी के लिए हार्ट अटैक होगा कि भाई कैसे रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद आपका ईगो भी काम करेगा आपके लिए कि कितना करूं, ईगो और नहीं, एक ईगो, देखिए ईगो कोई खराब चीज नहीं है, ईगो को उस हद तक लेके जाना है। ईगो अहंकार, अहम आकार, खुद का आकार, खुद के हिसाब से जो सेल्फ रेस्पेक्ट रखे है, दैट इज गुड ईगो, एंड बैड ईगो, अननेसेसरी ईगो होना। मैं उसको ब्लॉक कर दूं भाई, क्यों भाई, हर चीज में ब्लॉक करोगे, खाली उनके बारे में सोचते रहोगे, ये क्या क्या है। अब 12 साल की लड़की अगर हो तो कर सकते हो, 10-11 साल की कोई देख रहा है वो कर सकता है, उसका जो मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन है वो कर सकता है, मगर बाकी लोगों को ब्लॉक करने से आपको लगता है वो उसको बहुत शिक्षा मिलेगा। शिक्षा अगर मिलता तो ये सब बदतमीजी करता ही नहीं, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? आप ब्लॉक क्यों करना है, दिल से ब्लॉक कीजिए। बार बार बोलते ब्लॉक करना है, दिल से ब्लॉक करो भाई। उसको कॉल में ब्लॉक करके, जब फोन आएगा उठाएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं होगा, ठीक है देखते हैं उसके दिमाग में क्या है, तो आप ब्लॉक नहीं किए उनको। जिस दिन आपको जाए उस दिन अलग बात है, मगर ये जो बॉन्डिंग है ऐसा नहीं है, इनका भी आपके लिए काफी क्रेविंग मुझे दिख रहा है। फिर भी रीडिंग में आती हूँ, डिप्रेशन रहेगा, ईगो रहेगा, मगर साथ ही कुछ बर्डन फीलिंग होगा, मगर वेरी लॉजिकली आप हैंडल कर लोगे इस चीज को। बर्डन फीलिंग रहेगा, बट एंड आपको ऐसा हो सकता है कुछ दिनों में इनसे ऑफर मिलना, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई मॉनिटरी ऑफर, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज भी कुछ अच्छा ऑफर आपको अगले कुछ दिनों में मिल सकते हैं, ठीक है, 7 डेज में या 4 डेज में मिल सकता है, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। अगले कुछ घंटों में मिल सकता है, दिनों में मिल सकता है, ये एनर्जी है। मगर एक बर्डन फील भी करेंगे, मगर आपके अंदर ये एनर्जी ग्रो करेगा जिसमें आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट करोगे। ओवरऑल ये एनर्जी आपके लिए दिख रहा है। देखते हैं आपके पर्सन का एनर्जी, ठीक है। एक काम करते, इसको मिडिल में रखता है तो आपको पता चलेगा, राइट, आपको पता चलेगा। इस साइड आपका, एक साइड इसका। देखिए कैक्टस, दिस इज रियल कैक्टस। कैक्टस की तरफ देखिए, इतना काटा है नॉल्स पूरा शरीर में, रेड कलर का फ्लावर। तो देखिए इसको देख के मुझे पहली बार ये लगा कि ये कहीं ना कहीं से मालूम है, ये रेड कलर की तरफ, आप रेड कलर की ड्रेस पहनो या रेड कलर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, इसमें भी आपका रूट चक्रा काफी अच्छा होगा, कर सकते हो आप, ठीक है। देखते हैं उनका क्या फीलिंग, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। सेम 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने क्लैरिफाई कर ही दिया, उनको भी लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, इस टाइप का एनर्जी इनके दिमाग में भी बहुत स्ट्रांगली है। बहुत सोशल मीडिया में स्टक कर रहा है कि भाई आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या दूसरा कोई अकाउंट से क्या कर रहा है, इसके ऊपर है, बट कंफ्यूज्ड एनर्जी है, क्या करे। अगर आप कोई ऐसा जगह पे हो जहाँ पे बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए करो या ना करो, बात करना चाहिए नहीं चाहिए, या खुद की जिंदगी में ऐसा कुछ सिचुएशन है उसमें भी उसको कंफ्यूजन हो रहा है, कमिटमेंट कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन काफी है इस बंदे का। एंड 4 ऑफ कप्स, उफ कलकत्ता की गर्मी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, देखिए इसका प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एनर्जी है जहां पे हाथ पकड़ के बैठे हैं, नहीं हाथ पकड़ के बैठे हैं,
नहीं लेना, इस एनर्जी में है। मगर ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड दिख रहा है, डेथ कार्ड। इनके अंदर भी आपको जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हाई प्रिस्टेस आया है, उतना ही इनका भी हाई प्रिस्टेस आया है। ओके ओके, इनका भी हाई प्रिस्टेस है। इनका भी कुछ होल्ड बैक करने का तो आदत है ही। ये होल्ड बैक करते सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली, इनको बहुत मिलने का तरफ है आपके लिए। सिचुएशन जो भी हो इनका है, मन में है, ठीक है। कुछ डेथ कार्ड आया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आपको कहीं नहीं छोड़ सकते। ये एनर्जी इनके अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। जितना आपके अंदर ग्रो कर रहा है कि ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल, उतना ईगो कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब अगर प्रॉपर वे में ना हो तो कुछ हद तक तो है। ईगो एंड सुपर ईगो दोनों में बहुत अंतर होता है। कॉन्शियसनेस जितना बढ़ेगा उसके ऊपर होगा। एनी हाउ, आप जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको छोड़ नहीं सकते, मगर ऐसा कुछ सिचुएशन में भी फंसा है, वहां पे भी छोड़ना मुश्किल है। ये फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहा है, एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो शोइंग अ न्यू बिगिनिंग, एक साइकिल का चेंज होना। इनकी जिंदगी में कुछ साइकिल चेंज होने वाले हैं। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दोनों का ही है, दोनों ही दोनों को छोड़कर तकलीफ है, मिलना चाहते हो, गले लगना चाहते हो, बात करना चाहते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स दिल में बहुत, दिमाग में इस मोमेंट पे इस पर्सन को आपको बोल के नहीं, इनकी जिंदगी में सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स है, मगर फिर भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है। जब भी मैजिशियन कार्ड आते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ प्लीज आप नेगेटिव सोच बंद कीजिए। इसीलिए नेगेटिव सोच बंद कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं मिरर होता है। आप जो वाइब्रेशन दोगे, इनके अंदर वो वाइब्रेशन रहेगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर देंगे ये, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, ठीक है। जो आप कप्स कहीं ना कहीं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका जो इच्छा हो रहा है ना कि 5 ऑफ कप्स आया है ना, इच्छा तो हो रहा है मिले, मगर उनको क्या लग रहा है नहीं होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन चल रहा है दोनों का। इसीलिए भी आप लोगों का रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन लेट हो रहा है, या बातचीत लेट हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जागलिंग चल रहा है इनका। पेंटिकल्स लेके भी जागलिंग, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है उसमें जागलिंग, करियर वाइज जागलिंग मे बी पॉसिबल, या आपको लेके काफी जागलिंग, जिंदगी को लेके काफी जागलिंग मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है आपके लिए, जो एक क्रेविंग आपके लिए, जो पागलपन, सब कुछ को होल्ड बैक करके प्रॉब्लम में फंसा है ये बंदा, फिर भी वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वो जो चाहते हैं, देखिए आपका बर्डन है, आपका जो आउटकमिंग कार्ड आया है बर्डन, एंड बहुत लॉजिकली सोचना, ग्रेट। एंड इनके लिए दिख रही हूँ रियूनियन चाहते हैं। इनके लिए जो आउटकमिंग कार्ड है दैट इज रियूनियन कार्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थोड़ा आपकी एनर्जी इनके मिरर हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर आप काम कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखते हैं एनर्जी ओराकल। एनर्जी ओराकल क्या बोलते हैं आउटकम लेके, ठीक है। फिर जरूरत पड़े तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगी इस कार्ड से, चैरो से, ठीक है। कार्ड पास ही रखू, मैं ही नदी का 2 किनारे पे कार्ड रख दिया दोनों को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी, आउटकम एनर्जी क्या आ रहा है ना। क्या आउटकम एनर्जी है, क्या आउटकम एनर्जी है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। क्या होने वाले है, प्लीज डिवाइन, आउटकम क्या है, एक्शन क्या है। 2 कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, ये इनका वैल्यू जो आपका है 31 नंबर 3 + 1 4, ये बहुत ज्यादा एक इनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर वैल्यू है इनको समझ में आ रहा है। थोड़ा एटीट्यूड लेके रहिए, ठीक है। अच्छा, और एटीट्यूड ऐसा नहीं, खुद के साथ भी इनर वर्क भी कीजिए। 38 नंबर 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। हार्ट चक्रा एक्सपेंशन हो रहा है इनका, हाँ, हार्ट चक्र एक्सपेंशन हो रहा है इनका। एंड आप कहीं ना कहीं ना हृदय क्षेत्रम पे ना, जैसे एक जंगल, एक गार्डन, जंगल मत ये कीजिए, गार्डन जहाँ पे बहुत सारा फ्लावर, ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बहुत सारा फ्लावर, बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर का ब्राइट। आप हार्ट स्पेस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश कीजिए और उनको लव एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, बिल्कुल एक्सपेंशन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ब्लॉकेज काट रहा है,
द टेम्पल पथ, वो तो हमें मालूम ही है, दोनों की तरफ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की रास्ता हो रहा है. सो 21, 1 + 2 3, 8 + 3 11, 2 2 3 4 कॉन्टिन्यूस नंबर जो तीन ही आया है. और एक कार्ड देखती हूँ, द यिंग एंड यांग बैलेंस. आप दोनों में ये बैलेंस, आपके अंदर ये बैलेंस लेके आएंगे. अगेन 4 नंबर, तो ना स्टार्टिंग में भी 4, लास्ट में भी 4, मिडिल में 2 एंड 3 ये है, मतलब 4 3 2 4. ये जो वे है, इसमें मैं देख रही हूँ कार्ड है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ. डोर टू वैल्यू क्यों आया है, डोर टू वैल्यू क्यों आया है आउटकम में, प्लीज डिवाइन हेल्प करें. डोर टू वैल्यू क्यों आया है आउटकम में. जस्टिस, अगेन जस्टिस कार्ड, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं. आप जो चाहते हो ना, मैंने बोला ना बहुत मैनिफेस्ट मिरर हो रहा है एनर्जी. आप भी जो क्या चाहते हो कि आपके अंदर अननोइंगली नोइंगली मैनिफेस्ट हो रहा है कि भाई मुझे तो अभी कुछ ये चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो ये भी जस्टिस देने के लिए तैयार हो रहा है आपको. डोर टू वैल्यू, आपका वैल्यू समझ में आ रहा है. 4th चक्र आर्कएंजल राफेल क्यों आया है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें. 4th चक्र आर्कएंजल राफेल. 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जो ब्लॉकेज था वहां से ये निकाल रहा है. बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है इनका हार्ट चक्र में, आपका भी है, दोनों का ही है. तो ये 100% डिवाइन इज टेलिंग कि आप कहीं ना कहीं से इसके ऊपर काम कीजिए, अपना हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए. एंड उस जगह से आपको राफेल, आर्कएंजल राफेल आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे. एंड उस हद तक आप जाओगे एंड आपका ये ब्लॉकेज क्लियर होगा. द टेम्पल पथ क्यों आया है, द टेम्पल पथ हमें तो मालूम ही है, वहां पे हाइपिस्टस आया था, मगर मैं फिर भी देखती हूँ टेम्पल पथ क्यों आया है. ठीक है, टेम्पल पथ आया है हैंगमैन. जो हैंगमैन सिचुएशन में था वहां से स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एंड हम लोग क्या करते हैं, जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे जो भी है, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइन के सामने जाके सरेंडर कर देते हैं कि आप मेरे लिए जो अच्छा है वो करो. उस एनर्जी में एक्चुअली ये चल रहा है. ठीक है, यिंग एंड यांग, यिंग एंड यांग एनर्जी क्यों आया है, डिवाइन प्लीज हेल्प करें, डिवाइन प्लीज हेल्प करें. यिंग एंड यांग एनर्जी का क्यों आया है. टावर कार्ड, कुछ चेंजेस, प्रॉपरली बैलेंस कीजिए अपने आप के ऊपर, बहुत बड़ा कुछ चेंज आपकी जिंदगी में आने वाली है. तो ये था आज का रीडिंग. होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होता. साथ ही साथ देखते हैं डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए. डिवाइन मैसेजेस क्या है, 2 कार्ड निकालूंगी. डिवाइन मैसेजेस क्या है आपके लिए. फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट. सो एकदम ही दुखी मत होइए, वो कहीं ना कहीं बहुत प्यार से दिल खोल के प्यार लेके आपके लिए वेट कर रहा है. 45 नंबर, 4 + 5 9. एंड डोर टू स्पिरिट, यस, एक स्पिरिट से कनेक्शन होना, एक मतलब हायर सेल्फ तक जाना, अवेयरनेस आपके लिए डिवाइन बोल रहा है. यही आप कनेक्टेड, आप कहीं ना कहीं हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो. आपके अंदर का जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उस तरफ जाओ, तो तब जाके आपका डिवाइन बिल्कुल आपके लिए आपकी रास्ता खोलने के लिए वेट कर रहा है. 32, 3 + 2 5. सो 9 एंड 5 डिवाइन की तरफ से आपका नंबर है. एंड यहाँ पे 4 2 3 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये डे, आवर, वीक जिसमें आप दोनों में बहुत खुशखबरी कुछ, क्योंकि आउटकम इज वेरी गुड, तो कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी, कोई अच्छा चीज बिल्कुल आने वाली है. ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैं इरेगुलर हो चुकी थी. ठीक है, सो एनी हाउ आपका कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल्स है, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है. जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा नंबर है. कमेंट सेक्शन में टिया चारू के नाम से अगर पिन करके मैंने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां पे लिखा है टिया चारो कंसल्टेशन. बाकी लोग टिया चारो के नाम से कुछ नंबर देके प्लीज कांटेक्ट मी, टिया मैम से बात करा देंगे. वो टिया मैम मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा टिया है. ठीक है, मैं नहीं हूँ. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9087282880 शॉर्ट्स में भी बार बार आता है वो नंबर. साथ ही साथ अगर कमेंट सेक्शन में पिन करके ऊपर में एवरीडे में भूल जाती हूँ देना, पिन करके ऊपर में दिया जाता है, तो वो अगर कोई दे तो बहुत अच्छी बात है. मगर फिर भी मैं अगर टियाटर कंसल्टेशन की जगह से दे रही हूँ नंबर, तो वो नंबर एक्सेप्टेड नंबर है. टिया चारो कंसल्टेशन, मेरे फोटो रहेगा,
और नीचे मैं जो नंबर, यही नंबर 9087282880, दिस इज माय नंबर, बाकी सब फ्रॉड है, ठीक है। सो कोई भी सर्विसेज चाहिए बिल्कुल मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए बाय व्हाट्सएप। मैं उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बधा रहता है। फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश, जो भी मन में है। ये जो स्पेशल एनर्जी है, मर्करी रेट्रोग्रेशन चल रहा है, ये जो स्पेशल एनर्जी है, जो भी आपके मन में है वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। और होने के बाद आप लोग इतना सारा थैंक यू मैसेज भेजते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। Thank you.